मालिक को प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को नमस्ते। मेरे चैनल सहज प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों दा जी की एक वीडियो मैंने देखी, जिसमें दा जी ने एक बड़ा ही सुंदर चित्रण बताया गीता के बारे में। दा जी ने कहा कि हम सब ये जानते हैं कि गीता में इतने सारे श्लोक हैं, लेकिन शायद काफ़ी कम लोग ये जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, जैसा कि बाबूजी ने दादी को बताया था कि केवल 7 श्लोक ही भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को संप्रेषित किए गए थे। बाद में उसका विद्वानों ने विस्तृत अध्ययन और लेखन किया। आप समझिए दाजी ने कितनी सही बात बताई कि युद्ध के मैदान में 700 श्लोकों का वर्णन करना योद्धाओं के सामने ये पॉसिबल नहीं था। ये ऊर्जा का संप्रेषण जो भगवान कृष्ण ने ट्रांसमिशन के जरिए संप्रेषित किया अर्जुन के मनोभाव में, जिसे युद्ध से विरक्त अर्जुन अपने बंधु बांधवों को लड़ाई में देखकर गांडीव छोड़ चुका था। भगवान कृष्ण ने उसके उत्साहवर्धन के लिए उसको अपने कर्म का ज्ञान, उसके अपने धर्म का ज्ञान बताने के लिए दिया, जो आज मानव मात्र के लिए कितना इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है, जो हमारे समाज, देश, काल सब में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में गीता सामने आई। दाजी ने सबसे पहले जो सजेस्ट किया श्लोक, उसमें दूसरे अध्याय का 55 नंबर श्लोक, अध्याय दूसरा 55 नंबर श्लोक, इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनः गतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्त की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। अर्थात जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित होता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं का त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्णा भाव नामृत में लगा हुआ हो तो सारी विषय वासनाएं
स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के भगवत भजन में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उससे दिव्य चेतना प्राप्त कराने में सहायक होती है। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मसंतुष्ट रहती है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं सकती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। ये वर्णन मैं श्रीमद् भागवत गीता यथारूप श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के व्याख्या से लिया हूँ। अब एक दूसरे राइटर हैं जिनका पुस्तक महल प्रकाशन द्वारा छपा हुआ ब्रह्मदत्त वात्स्यायन ने भी इसको बड़ा ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जो हम अभ्यासों के लिए समझने के लिए बड़ा ही सुगम और अच्छा है, जो मैं इसको भी अटैच कर रहा हूँ इसमें। आप कृपया इसे ध्यान से सुने। आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट से अभिप्राय है जब साधक के अंतःकरण में समस्त कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है और यह नश्वर स्थूल संसार उसके लिए नितांत नीरस व फीका बन जाता है, तब वह सुख व शांति को बाहर के बजाय मन के भीतर खोजता है। दूसरे शब्दों में उसका जीव आत्मा परम आत्मा में प्रविष्ट होकर तन्मय तद्रूप बन जाने की घोर साधना द्वारा अलौकिक सुख और आनंद की अनुभूति करने लगता है। उसे लगता है कि जितना अधिक अभिन्न भाव से वह परमात्मा में रमण होकर रहेगा, विहार करेगा, उतना ही अधिक वह संतुष्ट और तृप्त होता जाता है। सो जब साधक के आत्मा को बाह्य संसार के स्थान पर परमात्मा में ही संतोष व आनंद मिलने लगे, तब समझो कि वह स्थित प्रज्ञ बन गया है। पूर्व के श्लोक में अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में 4 बातें पूछी थी। उसका क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान ने उसके पहले प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दे दिया है। धन्यवाद।